ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एमपी के आसपास बने आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अवैध वसूली करते हुए प्रशासन से जुड़ा हुआ शख्स नजर आया और मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्वालियर से ये खबर है, जहां आरटीओ के चेक पोस्ट पर अब अवैध वसूली करने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि जहां पर भी आरटीओ बैरियर है, एमपी के आसपास लगभग कई जिलों में इस तरह के अवैध वसूली के आरोप लग रहे थे। ऐसे में अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहा है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी गुड्डू सविता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड्डू, ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये किस स्थान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? जी मैम, आपको बता दूं, मुरैना आईटीओ का ये वीडियो है जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जाता है कि एक टैक्सी ड्राइवर से किस तरह से एक अवैध सख्त पैसे लेता हुआ दिख रहा है। उसमें ना तो कोई बर्दी पहन रखी है, ना ही कोई इसमें ड्रेस पहन रखी है। ये साफ माना जाता है कि ये अवैध वसूली की जा रही है। ये ग्वालियर से मुरैना का बैरियर दिख रहा है और जो मुरैना मध्य प्रदेश के जितने भी चेक पोस्ट में इसी तरह से हर जगह ये अवैध वसूली की जा रही है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कोई इस पे कार्रवाई होती है। क्या इस वायरल वीडियो पर अभी तक प्रशासनिक किसी भी अधिकारी का कोई बयान सामने आया है? जी, अभी इससे चर्चा करने के लिए हमने फोन लगाया तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं अधिकारी। इसलिए हम अभी ये मालूम पड़ता है कि उनके संज्ञान में ये जो वीडियो वायरल किया है उस वो कुछ दिन बाद पूरे में सबूत के साथ अपने चैनल पे नई रिकॉर्डिंग के साथ प्रस्तुत होकर पूरे अधिकारियों के वो खोलेगा। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद गुड्डू। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सपा तमाम काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, इस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश ने ये बड़ा और अहम बयान दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस से गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बातें थी वो पुरानी हो चुकी हैं। जल्द ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम ही इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। कांग्रेस से गठबंधन होगा। कब तक क्लियर होगा? बहुत जल्दी। सर, जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस नजरिए से देखते हैं ये सब वापस आ जाएंगे। सर, लोकसभा के चुनाव में और वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सलाहकार संपादक संजय राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, जिस तरह अभी तक खबरें आ रही थी कि गठबंधन टूट जाएगा, ऐसे में आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया गठबंधन में शामिल होने का? जी देखिए, निश्चित तौर पर सूबे की सियासत हर दिन एक नया करवट ले रही है और ये जो बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जो अखिलेश यादव का बयान आया है और साथ ही इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि आज शाम 5 बजे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो अड़चने थी गठबंधन को लेकर के वो दूर हो गई हैं और दोनों तरफ के जो नेता हैं आज शाम 5 बजे इस बात का ऐलान कर देंगे औपचारिक रूप से। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो माना जा रहा था कि लगातार गठबंधन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, राहुल गांधी के न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का नहीं जाना और उसके बाद से तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे, हमें लगता है कि शाम 5 बजे के बाद वो सारी अटकलें दूर हो जाएंगी और बीच का कोई रास्ता निश्चित तौर पर निकल चुका है। जी संजय जी, लगातार ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ सकता है कि वो कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या आज शाम की जो बैठक होने वाली है उसमें ऐसा भी कुछ सुनने को मिल सकता है क्या? देखिए, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो अभी कयासों में तैर रहा है। हालांकि माना ये जा रहा है कि आजमगढ़ से संभवतः अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसका औपचारिक घोषणा नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम तरह के कयास और अटकलें थी या फिर अंतर विरोध था, गतिरोध था, वो दूर हो चुका है। क्योंकि अब तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है दोनों सियासी दलों की ओर से। दोनों सियासी दलों के नुमाइंदे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गठबंधन बिल्कुल तय हो गया है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अब साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को टक्कर देने की मुहिम में शामिल होंगे। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद संजय राजन जी।
अखिलेश यादव का बयान सामने के आने के बाद से एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन बीजेपी के खिलाफ कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल थोड़ी ही देर बाद एक बैठक होने वाली है जिसमें औपचारिक रूप से इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अखिलेश यादव के बयान ने एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस और सपा में जो गठबंधन टूटने की खबरें सामने आ रही थी, अब खुद सपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि गठबंधन नहीं टूट रहा है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दीपक, आखिर ऐसी कौन सी दिक्कतें थी जिस पर पहले बात नहीं बन पा रही थी और अब जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा लखनऊ से निकल गई तो अचानक ऐलान हो गया गठबंधन का? देखिए, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं थी, कहीं से कोई भी गठबंधन में जो है कोई परेशानी नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी के तंत्र के द्वारा, मीडिया तंत्र के द्वारा फैलाया हुआ ये वो था, क्योंकि मीडिया में दिख रहा था, मीडिया की हेडलाइन थी कि गठबंधन टूटा। ना ही तो समाजवादी पार्टी के किसी ऑफिशियल पेज पे और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी ऑफिशियल पेज पे ऐसी कोई बात हुई थी जी। और ये सही है कि मान लीजिए कुछ चीजों को लेकर के अगर कोई बात थी तो उन बातों को मिल बैठ करके सॉर्ट आउट हो गया। तो ये गठबंधन बहुत मजबूत तब भी था, आज भी है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन एकजुट और एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को इंडिया ब्लॉक जो है पूरी तरीके से हराएगा और हिंदुस्तान से इनका सुपड़ा साफ कराने का काम करेगा। तो फिर अखिलेश यादव का राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ना जाने की वजह क्या रही? क्योंकि लगातार तो ये भी खबरें सामने आ रही थी कि सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसा है, इसीलिए अखिलेश इस यात्रा में नहीं जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के रास्ते थे कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सदैव कहते रहे हैं कि न्याय यात्रा में जुड़ने से पहले अगर सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे। अभी सीट शेयरिंग कल तक नहीं हुई थी, इसलिए नहीं हुआ था। आज अगर सीट शेयरिंग हो जाएगी तो अभी आगे इनकी मुरादाबाद की यात्रा है, आगे अभी और भी यात्राएं हैं, तो उसमें निश्चित रूप से शामिल हो सकते हैं। फिलहाल शाम को ये जो बैठक होने वाली है, क्या इस दौरान क्या कुछ खास हो सकता है? क्या फिलहाल पार्टी की ओर से या फिर पार्टी प्रमुख की ओर से किसी भी तरह की कोई बात निकलकर सामने आई है? देखिए, शाम को 5 बजे जो है वो संयुक्त प्रेस वार्ता है और मुझे लगता है कि आपके भी रिपोर्टर लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। 2 घंटा इंतजार कर लीजिए, 2 घंटे में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या अब पक्का है कि गठबंधन का ही ऐलान होगा? क्योंकि देखिए, कई बार दीपक ऐसी खबरें आ चुकी है कि गठबंधन हो रहा है, गठबंधन टूट रहा है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर बाद ही हमें ये सुनने को मिल जाएगा कि फिर कोई पेच फंस गया और गठबंधन बिल्कुल बिखर गया? देखिए, 5 बजे चीजें आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तब चीजें क्लियर हो जाएं उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी से जरूर ये सवाल करिएगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जरूर सवाल करिएगा कि तुम्हारा गठबंधन कहां तक पहुंचा, तो भाजपा को कितनी सीटें दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं, संजय निषाद जी की पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं, तो इन आरएलडी को कितनी सीटें दे रहे हैं अगर आरएलडी आ रही है तो, जिसकी मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कोई उम्मीद है कि आरएलडी एनडीए के साथ जा रही है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दीपक। कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। सपा प्रवक्ता का साफ कहना है कि गठबंधन तो कभी टूटा ही नहीं था, सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर से ये खबरें फैलाई जा रही थी कि गठबंधन में दरार आ गई है और आज 2 घंटे बाद साफ हो जाएगा कि गठबंधन बरकरार है और इस दौरान कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में बने हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां अब ये बात निकलकर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य बने रहेंगे और कल दिल्ली में पार्टी की रीलॉन्चिंग करेंगे। ये बड़ी खबर है, जहां कल स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी अपनी पार्टी की रीलॉन्चिंग करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन में बने होने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं कल दिल्ली में अपनी बनाई गई पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य लॉन्च करने वाले हैं। कल दिल्ली में ये पार्टी रिलॉन्च हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा गया है। कुछ दिनों पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके एक दिन पहले ही नई पार्टी का ऐलान किया था और अब ये खबर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।